मौसम में जब भी परिवर्तन होता है, मतलब ठंड की शुरुआत होती है या गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है, प्रायः यह देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग एक बहुत ही कॉमन परेशानी से ग्रसित हो जाते हैं। उसका नाम है सर्दी, खांसी और बुखार। ऐसे मौसम में खास करके अक्टूबर नवंबर के मौसम में और जनवरी फरवरी के मौसम में, जब मौसम में परिवर्तन की शुरुआत होती है, ज़्यादातर घरों में प्रायः 80 से 90% लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार की परेशानी होती है। और इसके लिए काफ़ी उनके पैसे भी खर्च होते हैं, समय भी नुकसान होता है, छुट्टियों पर रहना पड़ता है। और इस कॉमन बीमारी को आम बोलचाल की भाषा में हम लोग फ्लू कहते हैं। टेक्निकल भाषा में इसे इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। ऐसे तो फ्लू को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। सर्दी खांसी है और ये ज़्यादातर लोगों में 2 दिन से 5 दिन के अंदर ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इससे कुछ ज़्यादा परेशान होते हैं। ये परेशानी का मतलब 5 दिन के बजाय यह 2-3 हफ्ता तक उन्हें परेशान करता है। कुछ लोग खास तौर से जिनकी उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा है, उनमें ये विशेष रूप से परेशान करता है। या जिनको पहले से कोई अपना बीमारी है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दमा, उनमें अगर फ्लू हो जाए तो ये कभी कभी उनको अस्पताल में भी भर्ती होता है। उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। और देखा गया है कि कुछ लोग जो एल्डरली पॉपुलेशन है या कुछ गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं 6 महीने से कम का, उनको अगर इन्फ्लुएंजा हो जाए तो कभी कभी ये घातक भी हो जाता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे मौसम में चूँकि अभी काफ़ी लोग परेशान हैं इससे, और काफ़ी लोगों ने मुझे अनुरोध किया है कि इसके बारे में मैं कुछ काम की बातें, कुछ बुनियादी बातें बताऊं। तो लीजिए, आज की चर्चा की शुरुआत हम करते हैं पहले सवाल से कि फ्लू के सामान्य लक्षण क्या होते हैं और फ्लू किन कारणों से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कारणों के बारे में बताऊं कि ये एक वायरस के कारण होता है, जो अगर किसी इन्फ्लुएंजा से या फ्लू से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में अगर हम आते हैं तो उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, उसके खांसने से, उसके छींकने से, हमारी नाकों के जरिए, हमारे मुंह के जरिए, हमारे थ्रोट के जरिए या हमारे हाथों में संपर्क लगने के कारण ये वायरस हमारी सांस की नली में, नाकों में अपना प्रवेश करता है और ये सोर थ्रोट, निमोनिया, खांसी, बुखार का भी कारण बनता है। जहाँ तक लक्षणों की बात है, इसमें नाक से रनिंग नोज बोलते हैं, नाक से पानी का आना, सोर थ्रोट, हेडेक, बॉडी एक, और खांसी, सूखी खांसी काफ़ी होती है, बार बार देह हाथ में दर्द काफ़ी होता है और पेशेंट को थकान बहुत होती है। इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसे आम काम काज भी अपना करना मुश्किल हो जाता है। तो और लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी हो, दमा के रूप में या डायबिटीज़ के रूप में, तो उनकी ओरिजिनल बीमारी को भी एग्रेवेट या आप कर देता है, उकसा देता है, जिसके कारण कभी कभी अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ता है। छोटे बच्चों की बात करें, अगर छोटे बच्चों को फ्लू हो जाए तो उसमें क्या होता है। छोटे बच्चों को इन लक्षणों के अलावा वो कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं, सुस्त भी हो सकता है, आंखें भी खोलने में उन्हें अपना दिक्कत होती है। और छोटे छोटे बच्चों में सर्दी खांसी के अलावा या इसके साथ उन्हें डायरिया, वॉमिटिंग भी हो सकता है। तो छोटे बच्चों में फ्लू को एक गंभीर बीमारी के रूप में मान्यता प्राप्त है और ऐसे बच्चों को डॉक्टरी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करानी चाहिए। अगला सवाल इसमें है कि फ्लू हो जाने पर ये कितने रोज़ में ठीक हो जाता है। आम फ्लू, जो कॉमन फ्लू है, जिसमें किसी तरह का कोई अपना कॉम्प्लिकेशन नहीं डेवलप किया है,
3 से 5 रोज में अक्सर लोग इससे ठीक हो जाते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, किसी दवा के बगैर अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है, ज़्यादा उम्र है, ये 3 हफ्ता तक लोगों को परेशान अपना करता है। तो 1 वीक से 3 हफ्ता तक इसको लगता है रिकवर होने पे, डिपेंडिंग अपॉन देयर एज ग्रुप और उनकी कोई बीमारी पहले से है कि नहीं। अब हम लोग इस बात का जिक्र करें कि फ्लू हो जाने पर या इन्फ्लुएंजा होने पर हम क्या करें। उसमें सबसे आवश्यक बात है कि आपको आराम की आवश्यकता है। कम से कम अपना 3 दिन आप अवश्य आराम करें। खाने पीने में आपको लिक्विड की मात्रा अधिक से अधिक लेनी है, लगभग 2 से 3 लीटर सुसुम, उसमें लिक्विड में सुसुम पानी, लेमन टी, सूप, फ्रूट जूस, जो भी आपको अच्छा लगे, इसमें से आप 2 से 3 लीटर अपने को हाइड्रेट करेंगे तो आपकी रिकवरी फास्टर होगी। सॉलिड चीज़ कम लें, लिक्विड चीज़ अधिक से अधिक वार्म आप टेम्परेचर में, ठंडा पानी में नहीं लें। इसके अलावा है चीज़ कि अगर खांसी है तो खांसी तो अपने आप धीरे धीरे कम होगी। अगर कुछ सिम्टोमेटिक आप दवाई चाहते हैं लेना तो सबसे अच्छा है शहद। शहद को 1 चम्मच करके दिन में 3 बार 4 बार जीभ से चाटे। हम लोगों ने सीखा है कि सूखी खांसी में शहद को 1 चम्मच 3 बार 4 बार इस्तेमाल करने, चाटने से, पीना नहीं है, जीभ से धीरे धीरे चाटे तो जो ड्राई कॉफ है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा अगर कॉफ सिरप आपको पीने से थोड़ी राहत मिलती है तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन वाली जो दवा ड्राई कॉफ में काम आती है, वो वाली दवा 1 चम्मच 2 बार आप पी सकते हैं। ऐसे कॉफ सिरप जिसमें कोडीन फॉस्फेट मिले हों, उस तरह के कॉफ सिरप का आपको नहीं पीना चाहिए। अगर बुखार है तो पैरासीटामोल की टैबलेट आप इस्तेमाल अपना कर सकते हैं। तो इसमें कोई सर्दी की दवा या सर्दी रोकने की दवा आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक खाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन वायरस का है, ये बैक्टीरिया का नहीं है। इसलिए किसी तरह का एंटीबायोटिक लेने से एंटीबायोटिक का मिसयूज होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है या जो हाई रिस्क इंडिविजुअल में है, वो एंटी वायरल ड्रग इस्तेमाल अपना कर सकते हैं। वो ओस्टिलोमिविर करके आता है अपना टैबलेट 15 मिलीग्राम, सवेरे शाम 5 रोज तक आप एंटीवायरल, ये मार्केट में उपलब्ध है। डॉक्टरी सलाह लेने के बाद आप एंटीवायरल ड्रग का इस्तेमाल अवश्य करें, अपने से इस्तेमाल उसका नहीं करना चाहिए। इतनी बातें आप अपना करेंगे। इसके अलावा जो घरेलू उपचार है, स्टीम का भाप लेना, सुसुम पानी में नमक डाल के आप गार्गल करना, इससे भी काफ़ी फायदे होते हैं। फ्लू जब हो गया तो आपको थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए कि आप पहले से इम्प्रूव कर रहे हैं कि पहले से आपकी स्थिति अपना बिगड़ रही है। एक सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि फ्लू में हम कब डॉक्टर से मिले या हमको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है कि नहीं। अगर आपकी स्थिति बिगड़ती जाए, खांसी अपना बढ़ जाए या बुखार अपना बढ़ जाए या कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाए या सुस्ती हो जाए या सांस फूलने लगे, सैचुरेशन घट जाए, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और ऐसे लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, दमा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उनको फ्लू होता है तो उनको डॉक्टरी राय अवश्य लेनी चाहिए। उनको खतरा होने की पूरी संभावना है। इतना जानने के बाद जो अगला सबसे महत्वपूर्ण है कि हम क्या करें कि फ्लू हमको ना हो, तो ये जानना बहुत आवश्यक है। और इस वीडियो का मेरा असल मकसद है आपको जागरूक करना कि ऐसे उपाय करें कि आपको फ्लू ना हो। ख़ास तौर से हमारे जो हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, मैंने जो आपको बताया पहले से कोई उनको बीमारी है या कोई महिला गर्भवती है या कोई बच्चा बहुत छोटा है जिसकी 2-3 साल से उम्र कम है, ये लोगों को खतरा होने का अपना ज़्यादा है। इनके लिए भी अपना बचने की अधिक आवश्यकता है। जनरल अपना मेजर किए
बात करें बचने के लिए, तो फ्लू के मौसम में आप जब भी किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो खांस रहा हो, जिनको सर्दी होता हो, तो बाहर से जब भी घर आए, कोविड के टाइम में जो हम लोगों को सिखलाया गया था कि हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लें, और अगर आपके टेबल पर सरफेस पर कोई ने छिक दिया तो उसको अल्कोहल कंटेनिंग टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से अपना साफ लें। घर से बाहर जाएं या ऐसे लोगों के संपर्क में आए जिनको खांसी सर्दी है तो चेहरे पर मास्क को अवश्य लगाएं। तो इतना करने से आपको काफ़ी रक्षा होगी। और अगर आपको कभी खांसी हो जाए और खांसी करने की इच्छा है तो अक्सर लोग खांसी होने पर अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, ये सही नहीं है। खांसी होने पर अपने बाह को मोड़ के अपने बाह के अंदर कीजिए ताकि आपकी खांसी के कारण किसी औरों को वो ना फैले। और एक सवाल है कि लोग पूछते हैं कोई ऐसी अचूक उपाय बताइए जिसको करने से हमको इन्फ्लुएंजा बिल्कुल ना हो या होने की संभावना घट जाए। उसका जवाब है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। मैं बता दूं कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बहुत ही कारगर वैक्सीन है, उपलब्ध है, लेकिन इसका इस्तेमाल ये आप कम से कम लोग करते हैं। आज के दौर में अगर हम जागरूक हो जाएं, और WHO और अमेरिका की संस्था कहती है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन 6 महीने से उम्र से के बाद सारी उम्र भर हर व्यक्ति उसको लेने का हकदार है। हर व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पड़ना चाहिए। खास तौर से जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, कंपाउंडर्स हैं, जो पेशेंट की देखभाल करते हैं, जो अस्पतालों में काम करते हैं, उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन साल में एक बार। बहुत सारी कंट्री में हॉस्पिटल अपने खर्चे पर अपने सारे एम्प्लॉय को वैक्सीनेट कराती है। दूसरा वर्ग है कि जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, कोई बीमारी हो चाहे नहीं हो, उनको लेना बहुत आवश्यक। तीसरा वर्ग है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं तो उनको भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पड़ना चाहिए। गर्भवती होने पर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने से कोई खतरा नहीं होता है। और जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 महीने 1 साल 2 साल के हैं, उनमें बहुत खतरनाक होता है, उनको भी वैक्सीन पड़ना चाहिए। तो अगला सवाल होता है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेंगे तो इस बात की गारंटी है कि हमको नहीं होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको नहीं होगा, मगर अगर होगा तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम, बहुत हल्के रूप में होगा। आप लंबे समय तक अपना बीमार नहीं पड़ेंगे। और इन्फ्लुएंजा के कारण जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन है, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, इस तरह की जो परेशानियों से आप अपना बच जाएंगे। अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आएगी, और ऐसे लोगों में डेथ रेट की संभावना बहुत ही अपना घट जाती है। तो इसके लेने से 50 to 80% अपना केसेज में काफ़ी अच्छी रक्षा होती है। वैक्सीन को कब लें, किस महीने में लें? तो अक्सर ये नवंबर अक्टूबर के महीने में इसका आइडियल टाइम है, जबकि ठंडे मौसम की शुरुआत होती है। एक साल में सिर्फ 1 इंजेक्शन लेना है, मगर हर साल उसी टाइम में लेना है। और रिकमेंडेशन है कि बाएं बाह पर जिसको लेना चाहिए कि वैक्सीन लेने के बाद 1 आध रोज तक थोड़ा सा आपको दर्द होगा कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। साइड इफेक्ट की बात करें, कोई गंभीर अपना कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं देखा गया है। सावधानी होनी चाहिए, इंजेक्शन पड़ने के बाद थोड़ा रेस्ट करना चाहिए 1-2 घंटे के लिए कि किसी तरह का एलर्जी वगैरह है कि नहीं, जो कोविड वैक्सीन के टाइम में हम लोग अपना किया करते थे। तो सारांश में मैं कहूँ कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अगर आप सब लोग जागरूक हो जाते हैं, सभी लोग लेते हैं, तो इससे काफ़ी रक्षा होगी, हमारे पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी, और हमारे जान को खतरा बहुत ही घट जाएगा। सारांश में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फ्लू सर्दियों के मौसम में, खास तौर से सर्दी की शुरुआत के मौसम में या सर्दी जाने के टाइम में बहुत ही सक्रिय होता है। सर्दी, खांसी इसके, और देह हाथ में दर्द, कमजोरी इसके मुख्य लक्षण है। कुछ लोगों को बुखार भी होता है, लेकिन बुखार होना कोई आवश्यक नहीं है। सामान्य जो इसके अपना बचने के उपाय हैं, हाथों को वॉश करना, मास्क पहनना, ये तो अवश्य करें।
मगर सबसे आवश्यक चीज़ है कि आज हम लोग इस वीडियो से ये सीख के लेके जाएं, ये संदेश लेके जाएं कि हम सभी लोगों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन साल में एक बार लेना है। उससे हमारी भी रक्षा होगी और मेरे कारण जो इन्फ्लुएंजा मेरे समाज में कम्युनिटी को और लोगों को फैलेगा उनकी भी रक्षा होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आप सबों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।